अलैक्म, दिस इज़ सुहेल। आप सब दोस्त कैसे हैं? होपफुली आप सब ठीक होंगे। मेरी तमाम तर दुआएं आप सबके साथ हैं। तो आज जिस बारे में हम बात करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिसिटी। और हम ये भी जानते हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कितनी इम्पोर्टेंट है। उसकी एक आम वजह भी ये है, पहले वक्तों में हुआ नहीं करती थी, लोगों को इल्म ही नहीं होता था, ना उसके कोई यूजेज थी, ना उसकी कोई अहमियत थी। लेकिन आज का छोटा बच्चा भी गैजेट के सिवा रह नहीं सकता, उसको भी चार्जिंग की ज़रूरत है उसको भी घर के अंदर लाइट्स चाहिए, वो हर चीज़ें वक्त के साथ जिद्दत आ ही जाती है। क्या कभी सोचा है हमने कि ये इलेक्ट्रिसिटी जो घरों में आ रही है ये बन कैसे रही है? ये एक्चुअली है क्या? बनती कैसे है? पहुंचती कैसे है? ट्रांसमिट कैसे हो रही है? डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? तो इस बारे में आज थोड़ा बात करने वाले हैं। जब मैं यूनिवर्सिटी में हुआ करता था तो मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक ये जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन का। आज ज़रा उसके बारे में बात करेंगे, कुछ बेसिक चीज़ों में बात करेंगे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे अपने टॉपिक को, कि आम अल्फाज में बोलूँगा जिसको आप समझ सके। क्योंकि ये जो जनरेशन सिस्टम होता है ना, नॉर्मली हम ड्राइव कर भी रहे होते हैं तो जैसे हम हाईवे के ऊपर जाते हैं, कहने का मतलब ये है कि हम जब अपने एरिया से, अपने सिटी से, अपने गांव से, अपने मोहल्ले से जब दूर कहीं लॉन्ग ड्राइव पे निकलते हैं तो हाईवे के ऊपर जब जाते हैं तो हम ऊपर अपने ट्रांसमिशन टावर देखते हैं, लाइट बिजली को ट्रांसमिट कर रहे होते हैं, और दूर कहीं पावर प्लांट लगा होता है और वहाँ से मीडियम का काम करते हुए आपकी इलेक्ट्रिसिटी को एक सब स्टेशन पे लाते हैं। इन तमाम चीज़ों को मैं समझाने के लिए एक डायग्राम का सहारा लूँगा ताकि आपको उस पर बेहतर समझ आ सके। नॉर्मली जो मीडियम हम यूज़ करते हैं, क्योंकि जनरेटर और मोटर का पहले फ़र्क समझ लीजिए, क्योंकि जनरेटर इन सीरीज लगाए जाते हैं टरबाइन के साथ मूव करने के लिए। अब जनरेटर चलाते कैसे हैं, टरबाइन कैसे चलता है? टरबाइन इस तरीके से चलता है कि कोई भी मीडियम यूज़ कर लेते हैं ना, आजकल न्यूक्लियर पावर प्लांट भी सुने होंगे आपने, विंड टरबाइन्स भी होते हैं, और नेचुरल रिसोर्सेज से भी हम अपनी बिजली को बनाते हैं। पाकिस्तान में तो ऐसे ही है, मोस्टली नेचुरल रिसोर्सेज से बनाया जाता है। और ये होता है कि दूसरा हम अपना सोलर सिस्टम भी लगा देते हैं। बावलपुर के अंदर भी अभी रिसेंटली इन्होंने लगाया बहुत बड़ा सोलर प्लांट, उसके थ्रू भी हम बिजली को एक्सेस करके जो भी हमारे नॉर्मल यूजेज होते हैं मुख्तलिफ केवी पे, हम उसको ट्रांसमिट कर देते हैं। वो आपके आउटपुट लोड पे होता है, जो जैसा जितना बने उस हिसाब से। अभी जो डायग्राम मैं आपको दिखाने वाला हूँ उस पर ज़रा आ जाइए कि अभी नॉर्मल हम नेचुरल रिसोर्सेज की बात कर देते हैं। अब टरबाइन चला, डैम बना होता है, जैसे पैलेट पे पानी गिरा, पानी से वो टरबाइन, मतलब मैकेनिकल एनर्जी। अब जो जनरेटर होता है वो आपका मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में मूव कर देता है। मैकेनिकल से मुराद नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब पानी गिर रहा है, नॉर्मल एक फ्लो से जा रहा है, बर्नौली इक्वेशन फिजिक्स के मुताबिक उसको थोड़ा सा कंबाइन करके, थोड़ा नैरो करके, एक फोर्सली पानी को किसी पैलेट पे गिराया जाता है, और उसका एक विंग होता है, मूव होता है। और जैसे ही मूव होता है तो जनरेटर की शाफ्ट उससे अटैच होती है। जनरेटर आती है ना, एक्चुअली अगर हम बिजली को, मतलब पावर को हमेशा सेम रखा जाता है, इक्वल रखा जाता है आपके सब स्टेशन पे और आपके डिस्ट्रीब्यूशन सेक्शन पे और आपके कंज्यूमर सेक्शन पे। पावर आपकी सेम रहेगी, मतलब पावर अगर ऊपर नीचे हुई, करंट या वोल्टेज को आप अप डाउन करते हो तो फिर आपके पावर फैक्टर पे, मतलब इंडस्ट्री में फिर आपको पावर फैक्टर की फिर वो बिल ज़्यादा चार्ज किया जाता है, अपरेंट और रियल पावर का कंसेप्ट आ जाता है। इसीलिए पावर सेम रख के ट्रांसमिट किया जाता है। अब पोल्स जो लगाए जाते हैं या जो ट्रांसमिशन में एक्चुअल रेटिंग कितनी, मतलब वोल्टेज जनरेट होते हैं, सीरीज जनरेटर्स के अंदर जो वहाँ पे जनरेशन में लगाए जाते हैं वो 11 केवी, मतलब 11 किलो वोल्ट बिजली जनरेट की जाती है जो ट्रांसमिट होती है। अब वो किस हिसाब से उसके आगे जब जनरेट हो जाती है ना, जनरेट होने के बाद ट्रांसमिट करने से पहले फिर हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाते हैं, क्योंकि हमने वोल्टेज को स्टेप अप करना है। आप करंट को ट्रांसमिट नहीं कर सकते। नॉर्मल करंट को ट्रांसमिट करने का नुकसान ये है कि आपको बहुत हैवी किस्म के कंडक्टर यानी इंसुलेटेड वायर यूज़ करने पड़ेंगे, उसके लिए इंसुलेशन देनी पड़ेगी आपको। इसीलिए ओपन कंडक्टर को यूज़ किया जाता है वोल्टेज के हवाले से। जब वोल्टेज पास होगा तो उसके लिए आपको इंसुलेशन की ज़रूरत नहीं होती। उसके लिए नॉर्मल वोल्टेज, नॉर्मल ये जो ट्रांसमिशन 11 केवी की जो वायर हम यूज़ करते हैं, केवी की,
वही आप ओपन कंडक्टर के थ्रू यूज़ करते हैं, क्योंकि उनके अंदर वोल्टेज होता है। मतलब आपको स्टेप अप ट्रांसफार्मर आपके जनरेशन में लगा दिया जाता है, और वो लगाने का जो उसकी रेटिंग है वो किस तरीके से होती है, और उसकी जो हाइट है, सॉरी डिस्टेंस, यानी एक्चुअली इट्स बिलोंग्स टू, मतलब ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग है ना वो बिलोंग करती है आपके डिस्टेंस पे। मतलब आपने कितना स्टेप अप ट्रांसफार्मर रेटिंग का लगाना है और कितनी दूर आपने इलेक्ट्रिसिटी को मूव करवाना है। मतलब आपका सब स्टेशन से जनरेशन का फासला है वो है कितना, उस हिसाब से आप, ताकि वो लैगिंग लीडिंग का फिर इशू ना हो आपको, वायर्स के अंदर कोई लॉसेस ना हो, कुछ इस तरीके से जितनी ट्रांसमिट कर रहे हैं उतनी सब स्टेशन पर रिसीव हो जाए। आपने 11 के वी ट्रांसमिट करने से पहले स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाना है, उसने उसको 400 के वी पे उसने उसको ट्रांसमिट करवा देना है आपके सब स्टेशन पे। मज़ीद आते हैं डायग्राम के ऊपर, मज़ीद मैं आपको वहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ। बात करते हैं डायग्राम के ऊपर। जो मैंने आपको पहले बताया है, डायग्राम से आपको ज़्यादा बेहतर और आम अल्फाज में समझने में इंशाल्लाह हेल्प मिलेगी। तो बात करते हैं इसी डायग्राम के ऊपर। ये देखिए, ये सपोज के ये हमारा एक पावर प्लांट है, ये यहाँ तक आप देख रहे हैं, ये एक पावर प्लांट हो गया, राइट। अब इस पावर प्लांट में किसी भी नेचुरल रिसोर्सेज से हमारे बिजली जनरेट की जाती है, और जनरेटर से वही बिजली जनरेट होती है। वही कंसेप्ट जो मैंने आपको ओवरव्यू, एक हल्का सा ओवरव्यू दिया है, लेकिन ये डीप डेप्थ टॉपिक है। इसके ऊपर बात की जाए तो 4 घंटे मैं बैठ के बोल सकता हूँ, लेकिन चूँकि इतना कॉम्प्लिकेटिव बोलना नहीं है, बाद में आप वीडियो डिलीट कर देंगे मेरी। चले बढ़ते हैं पार्ट जो का पार्ट। ये एक पावर स्टेशन हो गया आपका, राइट। अभी पावर स्टेशन से बिजली जनरेट हो रही है। अभी पावर स्टेशन के अंदर ये देख रहे हैं आप, ये आपको एक ट्रांसफार्मर दिख रहा होगा, इसको कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। जैसे पहले मैंने कहा कि वोल्टेज को स्टेप अप किया जाता है, और मैक्सिमम वैल्यू इसकी होती है 11,000 वोल्ट। 11,000 वोल्ट पे रख के इसको, नॉर्मल जितनी जनरेट होती है वो 11,000 वोल्ट ही जनरेट हो जाती है जना। अभी उसको बढ़ा के, मतलब स्टेप अप करके हमने, ये देखिए, ये ट्रांसमिशन लाइन्स है हमारी, ये ट्रांसमिशन लाइन्स मतलब टावर यूज़ किए गए हैं। अब ये फिर स्टेप अप करके ट्रांसफार्मर के थ्रू इन टावर्स पे ट्रांसमिट की जाती है। अब ये भी हमारा एक मीडियम है, ये वायर। अब ये दिमाग में रखिएगा एक बात कि ये 3 फेज मूव किया जाता है, इसमें न्यूट्रल नहीं आता। न्यूट्रल फिर वो आगे सब स्टेशन से जब हम ये डिस्ट्रीब्यूशन में आते हैं, न्यूट्रल नॉर्मल वहीं से, मतलब ये 3 वायर सिस्टम होता है हमारा सारा। मतलब ट्रांसमिशन लाइन हमारा 3 वायर सिस्टम होगा, आर वाई बी पे। ये देख रहे हैं आप, ये आर, ये वाई और ये बी। ये यहाँ पे पोल्स लग गए, पोल से फिर दोबारा हमारा ये एक सब स्टेशन हो गया, जो हमारे शहर से शहर तक बिजली को लाने का काम करेगा। ये मतलब जनरेशन से लेके ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट किया, वो हमारे एक सब स्टेशन में आ गई। फिर हम दोबारा पावर लाइंस को यूज़ करेंगे, वो भी 3 लाइन सिस्टम यूज़ होगा। ये देख रहे हैं आप, जैसे कि अब ये पावर लाइंस के थ्रू हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सेक्शन में आ जाएगी, जहाँ से हम अपने कंज्यूमर को भेजेंगे। मतलब वो कंज्यूमर हो गया हमारे घरों में या कमर्शियल इंडस्ट्रीज़ में कैसे यूज़ की जाती है। ये एक नॉर्मल सा स्ट्रक्चर मैंने देखा था, तो मैंने कहा ये आपको शेयर कर दूं। अभी नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा, ये टावर, हमें ये टावर देख के कैसे आइडिया होगा कि इसके ऊपर मतलब कितने वोल्टेजेस ट्रांसमिट किए जा रहे हैं। यानी नॉर्मल 11 केवी भी होता है, उसके बाद 33 केवी होता है। मतलब ऐसे तो बढ़ते जाओ ना आप, 66 केवी है, 120 220 केवी होता है हमारे पास। मतलब इस तरीके से तो ट्रांसमिशन, आप टावर को देख के भी मतलब आप समझ सकते हो कि आपके टावर एक्चुअली कितनी वोल्टेज को ट्रांसमिट किया जा रहा है। ये एक नॉर्मल सिंपल सा टॉपिक था, जनरेशन से हमारे कंज्यूमर एंड तक लाइट को ट्रांसमिट करने का। तो मज़ीद इंशाल्लाह मेरे साथ रहिएगा, मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आए। लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट भी दे दीजिएगा, अगर कोई सजेशन हो तो वो ज़रूर दीजिएगा, इससे हिम्मत बढ़ती रहती है। ठीक है, और इंशाल्लाह ख़ुद को और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मोहब्बतों का, प्यार का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सलाम वालेकुम।